हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था हमने आपका ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप्स। तो हमने आपको इसमें थ्योरम 3 कर रहे थे, आज हम आपको थ्योरम नंबर 4 कराएंगे। तो आइए देखते हैं थ्योरम 4 क्या है। तो थ्योरम 4 हमारे पास क्या है कि द ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट, किसका ऑर्डर? एक ऑर्डर, किसका ऑर्डर? एक ऑर्डर, और साथ में किसका ऑर्डर? एक्स इनवर्स कितना? ax था। जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सेम। क्या होगा आपके पास? सेम होगा। और आपके पास a x नहीं, किसके एनी टू एलिमेंट होगा किसके ग्रुप g के, यानी विद रिस्पेक्ट टू लेट किसके पर लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू स्टार है, तो आपको लेट करना किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखते हैं कैसे करते हैं। हमने लेट क्या लिखा? हमने लेट g be a, let G be a group with respect to the multiplication। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एंड लेट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना? ए सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना मान लेना? एन। एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स कितना? ax इक्वल टू कितना लेट कर लिया हमने? m। मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम, यानी इसका ऑर्डर ए का ऑर्डर कितना मान लिया? n, तो x इनवर्स ए का ऑर्डर कितना मान लिया हमने? m। तो हमें क्या करना? हमें प्रूव करना टू सो दैट, यानी टू सो दैट हमें करना है कि n इक्वल टू क्या होगा? m की। मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम है। जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम करे थे ना, हम ऐसे ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको यही पता मुझे ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज ऑर्डर, उसके बाद आपको ग्रुप्स क्या होता है। तो एक बार आप पिछली वीडियो जरूर जाकर देखें, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या करना है। तो नाउ अब मैंने क्या कहा इसको यहाँ पे, मैंने लिया आपका नाउ, मैंने लिया कि x इनवर्स कितना? ax की पावर कितना? 2। मैंने ये लिया, तो मैंने क्या करा कि x इनवर्स कितना? ax, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए। तो मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इनवर्स कितना? ax कितना? x इनवर्स। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ तक कितना आपके पास? ax। क्यों? क्योंकि g क्या है? g आपके पास क्या ग्रुप है? आज जब g इज ग्रुप है, g इज ए ग्रुप, बताइए यहाँ तक क्योंकि g इज ग्रुप है, तो g ग्रुप होने का मतलब है कौन कौन से कंडीशन होल्ड है? क्लोजर भी होल्ड है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होल्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके बाद एसोसिएटिव भी होल्ड है, उसके बाद क्या? आइडेंटिटी, उसके बाद क्या? इनवर्स भी होल्ड है। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता कि x इनवर्स a, इसको क्या लिख सकते हैं आप? e लिख सकते हैं, आप इसे e लिख सकते हैं। देखो एक मिनट, तो x इनवर्स कितना? a e ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू कितना? x। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स है, तो इनवर्स क्या कहते हैं कि x इनटू कितना? x इनवर्स इक्वल टू किसको होता है? e के। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप इसे ऐसे लिखते हैं, x इनवर्स कितना? a इन कितना? a साथ में कितना आएगा? ax। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि e इनटू a करो या a इनटू e करो, हमेशा कितना आएगा? a। बताया तो कोई प्रॉब्लम है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इनवर्स कितना? a इनटू कितना आएगा? a स्क्वायर, साथ में कितना x। क्यों? क्योंकि आपको पता a इनटू कितना? a इक्वल टू किसका? a स्क्वायर के। बताइए क्योंकि g क्या आपके पास ग्रुप में आता है प्रॉब्लम, यानी अब आपने करा कि आपकी x इनवर्स कितना? ax की पावर आपने 2 ली, तो आपके पास कितना? आपके पास है x इनवर्स x सॉरी x इनवर्स a स्क्वायर x ये आपके पास। अगर ऐसे आप x इसकी पावर कितनी लेंगे? 4, तो आपके पास कितना आएगा? x इनवर्स a की पावर 4 और x आएगा। बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो? ऐसे आप जनरल में लेंगे तो यहाँ n पावर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? x इनवर्स a की पावर और साथ में कितना आएगा? x। बताया तो कोई प्रॉब्लम है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, नोट डाउन कर लीजिए। बताया था तो इन जनरल के लिए अब बात करेंगे कि जनरल के लिए इन जनरल के लिए बात करेंगे। इन जनरल तो जनरल के लिए क्या होगा? जनरल के लिए तो v, जनरल के लिए v
गेट, तो जनरली के लिए मैंने पावर कर दी x इनवर्स ए एक्स की पावर कितनी कर दी n। तो इसकी पावर जब n कर दी तो नॉर्मल सी बात है, इतनी पावर कितनी नहीं आता है 2 आ रहा है, पावर 2 कर, तो इसके लिए कितनी, इसका मान बनेगा x इनवर्स कितना a की पावर 7 में कितना है, तो बताया तो कोई प्रॉब्लम, यानी a की पावर ऐसे रहेगा, देखो x इनवर्स a x बताया था कोई प्रॉब्लम है, की पावर सॉरी x की n की इसकी पावर 1 और कितना है, n की पावर 2 करी तो पावर 7 में जाएगा, ऐसे बताया था कोई प्रॉब्लम। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इनवर्स कितना x a की पावर n, क्यों, क्योंकि एसिडिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको पता है क्या कहती है कि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी एल टोलिन और बाइटोलिन। हाँ बताएगा प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको पता बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स है, इसे क्या लिखते हैं, e इनटू कितना a की पावर n, e इनटू कितना a की पावर n। हाँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ तक कितना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बताइए। अब आपको ये भी पता है क्योंकि आपने लेट क्या कर रखा है, क्योंकि e इनटू कितना आपको पता है a की पावर n इक्वल टू कितना e, क्योंकि देखो ऐसे क्योंकि आपने ऑर्डर कितना लेट कर रखा, ऑर्डर ऑफ इक्वल टू कितना कर रखा n, तो दिस इंप्लाई a की पावर n इक्वल टू कितना होगा e के, तो इसका मतलब क्या होगा e इनटू e बताया था, यानी e इनटू e करेंगे कितना आएगा e, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आइडेंटिटी आएगा, यानी कहने वाला आपके पास कितना x इनवर्स कितना a x की पावर कितना आया n, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ किसका x इनवर्स ax का वो लेस देन की लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कि n है तो डिग्री कितना, हां कितना हो जाएगा n, बताया था कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा क्योंकि यदि ऑर्डर a का ऑर्डर ऑफ a कितना n कितना लिखता है a की पावर इक्वल टू होता है e, तो इसका मतलब भी होगा आपके पास, बताया था कोई प्रॉब्लम। बट आप जानते हो किसका ऑर्डर, क्योंकि आप देखो यहां पर मैं इसका ऑर्डर कितना है बताओ, इतना जानता हूं कि m लेस देन कितना n, यहां तक बताइए प्रॉब्लम, ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक बताइए प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इक्वल टू कितना लेट रखा आपने, कितना लेट रखा आपने n, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर n, m लेस देन इक्वल टू कितना आपके पास n, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब अगेन बताइए, अब हमने क्या करा, अब हम लेकर चलेंगे ये कि ऑर्डर ऑफ कितना x इनवर्स कितना ax इक्वल टू कितना आपके पास m, इक्वल टू कितना m, तो दिस इंप्लाई, अब जब होता है कि किसकी देखो ये अगर इसको मतलब कितना लोगे, यानी x इनवर्स ax की पावर कितना होता है m इक्वल टू इसको जाएगा e, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है बताइए, क्योंकि आपको पता क्या पता, आपको बताइए कि आपको ये भी पता कि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना है n, तो दिस इंप्लाई a की पावर n इक्वल टू किसको होगा e के होगा, हां तक बताइए प्रॉब्लम है बताइए। तो आगे देखते क्या करना है आपको, अब ये e था आपके पास, अब देखो इसे क्या लिख सकते हो आप, अभी देखो अपना प्रूफ पर ऐसे क्या लिख सकते हैं बताइए, ये लिख सकते x इनवर्स कितना a की पावर m इन टर्म कितना x, बताइए लिख सकते नहीं सकते हैं, इक्वल टू तो चल रहा e के, क्यों, क्योंकि अभी आपने पहले पार्ट में प्रूफ करा, पहले पार्ट में आपने करा अगर पावर आपने 2 करी x इनवर्स कितना ax की पावर 2 करी तो कितना है आपके पास कितना है आपके पास x इनवर्स कितना आपके पास x इनवर्स कितना a की पावर 2 साथ में है, अगर सेम अगर आपने पावर क्या करी x इनवर्स ax की पावर कितनी करी n करी, तो कितना x इनवर्स कितना a की पावर n के साथ में कितना x, यानी अगर पावर n कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है n आ रहा है, सेम चीज है इसे ऐसे लिख सकते हो, यहां तक क्या होगा, तो दिस इंप्लाई। तो अब मैंने क्या किया करा, देखो इसे मैंने कहा कि x इनवर्स कितना a की पावर है उस साथ में लिखा x, मैंने इधर किससे मल्टीप्लाई करी x से, इधर किससे मल्टीप्लाई करी लेफ्ट साइड में x, इधर किससे मल्टीप्लाई करी किससे x इनवर्स, यहां तक बताइए। तो मैंने जब इसमें मल्टीप्लाई ऐसे इससे करी तो नॉर्मल सी बात है,
तो इधर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स इनवर्स कितना ई एक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया था। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, दिस इंप्लाइड आगे देखते क्या करते। अब आपको पता इस ऐसे लिख सकते हैं x इनटू कितना एक्स इनवर्स e की पावर है इनटू कितना एक्स एक्स इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे। और उसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता इसका मान एक्स है e इनटू कितना एक्स इनवर्स कितना एक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि g आपके पास क्या है, g इज क्या आपके पास, g इज क्या है ग्रुप है। चाहे तो लिख दो ग्रुप, अगर ग्रुप नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्लोजर पे वर्ड है। हां तो बताएगा प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, आपको पता e इनवर्स डिविजन के इसका मान कितना e a की पावर है साथ में e इक्वल टू, अब आपको पता e इनटू कितना e, क्योंकि आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या करते हैं, यहां लिख सकते हैं g इज ग्रुप। तो ये x कितना x इनवर्स इक्वल टू किसको होता है e का इक्वल टू x इनवर्स कितना होता है। तो बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताइए। तो आपको पता e इनटू कितना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, हमेशा a की पावर है, यहाँ कितना आएगा e। क्यों, क्योंकि आपको पता हम मल्टीप्लाई e की इनटू a मत करो, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, वही एलिमेंट मिलेगा। क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से। यहाँ तक बताएंगे प्रॉब्लम है तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकालना बताया था। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालना कि आपके पास ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर a का, तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास m। बताया था कोई प्रॉब्लम है, ऑर्डर ऑफ एम क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू कितना होगा एन के। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बाय डेफिनेशन ऑफ किस बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपने ऑर्डर कितना मान रखा a का n, तो यानी n लेस देन इक्वल टू किसके है m की, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो n लेस देन इक्वल टू कितना m। हां तो बताइए कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको फ्रॉम की से बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, पहली इक्वेशन में आपके पास m लेस देन इक्वल टू n, n लेस देन इक्वल टू इसको कितना होगा मतलब, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू किसको होगा m की। बताया था दिस इंप्लाइज n इक्वल टू कितना m के। बताया था तो ये आपको क्या करना था ग्रुप। यानी इसका मतलब क्या है, दैट इज इसका मतलब क्या है वास्तव में कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स कितना ax। और ये आपको क्या करना था ग्रुप, ये इसको बोलते हैं विच इज ग्रुप। बताइए विच इज ग्रुप। बताया था कोई प्रॉब्लम तो ये आपके थ्योरम्स थे। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ लेना। तो करना क्या आता है, हमें क्या करना है कि a का ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या करना है, सेम करना है। हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर n मान लिया, इसका ऑर्डर कितना मान लिया m मान लिया, तो n बराबर क्या करना आपको m करना। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी थ्योरम्स है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। आई होप ये थ्योरम्स आपको अच्छे समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।